76 है। अभी मैं जा रहा हूँ न्यू जर्सी। तो मैं कल रात को आया था वहाँ से। मैंने कल इसी टाइम जो है वो सुबह के टाइम लोड उठाया था वहाँ से, न्यू जर्सी से, तो साउथ जर्सी से। तो वहाँ से मैंने लोड उठा के जो है वो ओहायो आया था, एकरन में आया था। तो यहाँ मैंने लोड उतारा, तो रात मैंने जो है वो यहाँ स्टे किया ट्रक स्टॉप पे। अभी यहाँ से निकला हूँ और रूट 76 जो है ये इस पे हूँ, ये पेंसिल्वेनिया में ही है, ओहायो में भी है थोड़ा सा। और ये तकरीबन इस बहुत ख़तरनाक किस्म का रूट है। हरियाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत बहुत है ये, यानी कुदरती उसमें मनाजिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने में मिलेंगे। लेकिन ख़तरनाक इस हिसाब से कि 70 माइल की स्पीड है यहाँ पे, और मोड़ बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि आप लेफ़्ट जा रहे हैं तो यानी गाड़ी लेफ़्ट लिया है तो थोड़ी देर के बाद साथ ही जो है वो राइट पे आपको मुड़ना पड़ेगा। तो और फिर ये है कि उसमें ढलवान भी होगी, तो हैवी गाड़ियों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रेक वगैरह लगाना। लेकिन ये है कि अगर स्पीड आप मुनासिब रखें तो आप इसमें जो है वो बगैर किसी उसमें चलते रहते हैं। लेकिन बंदे को रहना इसमें चौकस पड़ता है, क्योंकि कहीं पे जो है वो एकदम मोड़ है और मोड़ के ऊपर 55 स्पीड लिखी हुई है कि स्पीड लिमिट जो है वो 55 है। फिर एकदम जो है वो ऊंचाई आ जाती है, जो हैवी गाड़ियां हैं वो तो 40 से भी नीचे आ जाती, और फिर एकदम नीचाई आ जाती। वहाँ पे ब्रेक लगाना जो है वो बड़ा जो है वो कंट्रोल करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। और फिर अगर आपके पास हैवी गाड़ी है तो फिर आपको राइट लेन में ही चलना चाहिए कि लोड अगर ज़्यादा है तो उसमें ये भी हो सकता है कि एकदम जो है वो उसमें ढलवान हो या यानी कि ऊंचाई हो, तो आपकी स्पीड जो है वो कंट्रोल में रहे। मेरे साथ जो है वो लोड इतना ज़्यादा नहीं है, 10,000 पाउंड से कम ही है। तो मैं जब भी इस रूट पे आता हूँ मैं राइट लेन में रहता हूँ, क्योंकि इसमें एकदम जो है वो उसमें स्पीड जो है वो कम ज़्यादा जो है वो करनी पड़ जाती है। और कई जगहों पे ऐसी है कि वहाँ पे सिंगल लेन की होती है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, बल्कि काफ़ी जगहों पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक चीज़ आपने यहाँ नोट की होगी कि राइट साइड पे हर 5 मील के बाद या 10 माइल के बाद जो है वो इसमें आ जाता है, जो इमरजेंसी जो है वो स्टॉप आ जाते हैं साइड पे, कि अगर आपने ट्रक को जो है वो पार्क करना है, ब्रेकें गर्म हो गई हैं, तो वो आपको जो है वो साइड पे उसको ट्रक को कर लें। और ये हर 5-10 माइल में होगा, और बाज़ जगहों पे माइल पे भी है कि जहाँ पे ऊंचाई और ढलवान बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 1-1 माइल के बाद भी जो है वहाँ पे इमरजेंसी स्टॉपिंग है वहाँ पे। तो मैंने तो हमेशा जो है वो उसमें वज़न जो है वो मेरे पास नॉर्मली होता है, क्योंकि मैं अमेज़न के साथ करता हूँ। तो वंस इन अ वाइल जो होता है वो आपको 20,000 ये से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। तो नॉर्मली आपका जो है वो 10-15 हज़ार से नीचे ही रहता है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस रूट पे बहुत से ड्राइवर जो हैं वो एहतियात भी नहीं करते। अगर ढलवान आई है तो यहाँ वो नए होते हैं, तो यहाँ शायद जल्दबाजी में होते हैं कि वो आपको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो कोई आपको जितना मर्जी जोश दिलाए, जो मर्जी हो, ड्राइविंग अपनी मर्जी से करें, एहतियात से करें, और देख के चलें उसमें कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चीज़ें जो हैं वो उसमें आपके कंट्रोल में हैं। तो ड्राइविंग हमेशा स्पीड उतनी रखें कि चीज़ें जो हैं वो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में हो। आपको गाड़ी के वज़न का अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी गाड़ी की कंडीशन का अंदाज़ा होना चाहिए, अपनी गाड़ी के टायरों का अंदाज़ा होना चाहिए। उसके मुताबिक जो है वो गाड़ी को चलाएँ, उसकी रफ़्तार वैसी रखें कि वो आपके कंट्रोल में रहेगी या नहीं रहेगी।
खूबसूरत है ये, इसमें हरियाली ही हरियाली है हर तरफ, कई जगहों पे पहाड़ आते हैं और यहाँ जो सर्विस एरिया है वो बहुत खूबसूरत है। 30-30, 35-35 माइल पे जो है वो सर्विस एरिया है, यहाँ पे सर्विस प्लाज़ा वगैरह बने हुए हैं। तो पार्किंग इतनी ज़्यादा नहीं होती वहाँ पे, तो दिन के टाइम तो बआसानी मिल ही जाती है, रात के टाइम जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बाहर तक पार्किंग लगी होती है। और मैं तकरीबन 15-20 दफ़ा इस तरफ आया हूँ, रात के टाइम तो बड़ी मुश्किल हो जाती है पार्किंग यहाँ पे। तो मैं फिर जो है वो ट्रक स्टॉप्स का जो है वो, ये ट्रक स्टॉप भी होते हैं कि यहाँ पे पायलट के, ट्रैवल अमेरिका टीए वगैरह के आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, तो मैं वहाँ जाता हूँ क्योंकि रात के टाइम मुझे यहाँ सर्विस प्लाज़ा पे जो है वो पार्किंग नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली। दिन के टाइम जो है वो मिल जाती है बआसानी। 5-6 बजे के बाद वैसे भी ये रूट हो या कोई और रूट हो, आपको जो है वो सर्विस प्लाज़ा पे पार्किंग तो नहीं मिलती, तो जिसके लिए आपको जाना पड़ता है, ट्रक स्टॉप पे जाना पड़ता है, वो भी अगर वहाँ पे गुंजाइश रहता हो तो मिल जाती है। बॉबटेल हो तो ईज़ी पार्किंग लग जाती है। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है कि यहाँ पे वेट स्टेशन नहीं है इस रूट पे, तो वेट स्टेशन भी नहीं है, इंस्पेक्शन स्टेशन भी नहीं है, लेकिन पुलिस वाले जगह जगह आपको मिलते हैं, ठीक है। स्पीड लिमिट वगैरह वो बड़ी चेक कर रहे होते हैं कि वो ख़तरनाक रूट है। ड्राइवरों को भी ये रूट ज़्यादा इसलिए पसंद है कि यहाँ पे वेट स्टेशन वगैरह नहीं है, तो इसलिए वो भी आपको जो है वो, यहाँ पे ट्रक बहुत ज़्यादा जो है वो आपको नज़र आते हैं, दूसरी गाड़ियाँ कम नज़र आती हैं, ट्रक आपको ज़्यादा नज़र आता है। रूट कोई भी हो, कहीं पे भी हो, अमेरिका की कोई भी स्टेट हो, ये ड्राइवर का काम है कि उसने ड्राइविंग जो है वो हर जगह एहतियात से ही करनी है, वहाँ की कंडीशंस के मुताबिक ही करनी है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। ड्राइव करें लेकिन एहतियात के साथ करें। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।